ज़हबत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ कुरान बंधे हुए ऊँटों के मालिक की तरह है। अगर वो उसका ख्याल रखेगा तो उसे रोके रखेगा, और अगर उसे छोड़ देगा तो वो चले जाएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, the one who has memorized the Quran is like the owner of tied camels. If he takes care of them, he will keep hold of them. But if he lets them go, they will wander away. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह। अब इस महफिल की फ़िक्र और सिमत को मुतय्यन करने के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना वसी सुलेमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और सबको अपना कीमती की नोट एड्रेस पेश फरमाए। मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, वो आ जाएं तो घर बोलता है। मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, वो आ जाएं तो घर बोलता है। और ये है अंदाज उनकी गुफ्तगू का, ये है अंदाज उनकी गुफ्तगू का, मुखातिब हो तो हर शख्स बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, हमारे बहुत से बुज़ुर्ग और दीनी शख्सियात जो यहाँ दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और इस कैंपस में रहने वाले पढ़ने वाले अज़ीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील करने वाले तलबा के एज़ाज़ में मुनक़िद किया गया है। आज की इस नशिस्त में हम उन तलबा को उनकी दस्तारबंदी करेंगे, उन्हें एज़ाज़ पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर प्रोग्राम के आगाज़ ही में मुनासिब समझता हूँ कि इस इदारे का, जिसका नाम ही है विज़न, एक नज़रिया, एक सोच, एक फ़िक्र, एक इनकलाब, इसका कुछ तारुफ आपके सामने पेश किया जाए। हजरात, इस इदारे का नाम है विज़न इंटरनेशनल एकेडमी। केरला की एक शख्सियत जनाब अमीर अहमद साहब, उन्होंने अपने इलाके में केरला में किसी ज़माने में अलीगढ़ से उन्होंने MBA किया था, और उसके बाद उन्होंने, उनके घर वालों ने और लोगों ने मिलकर कोशिशें की, मेहनतें की, तो वो इलाका जो तालीम के मैदान में बहुत पीछे था, उनकी, उनके और लोगों की कोशिशों के नतीजे में तालीम के मैदान में पूरे मुल्क में टॉप पर आ गया। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते हों कि इस वक्त केरला की रियासत लिटरेसी में, तालीम के मैदान में सबसे आगे है। 2013 की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक केरला में लिटरेसी का परसेंटेज 100% हो गया है, 100%। यानी वहां अब कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं बचा है जो गैर तालीम याफ्ता हो। इस लिहाज से ये एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ा कारनामा है जो उन्होंने अंजाम दिया। अमीर अहमद साहब के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान और जहां जहां जो लोग रहते हैं उन सब में इस तरह की मेहनत की जाए, और असरी तालीम के मैदान में खास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को सलीके के साथ इस तरह आगे बढ़ाया जाए, मेयारी तालीम के वास्ते से, कि तमाम मुसलमान इस मुल्क की खिदमत के लायक भी हो सकें और कौम और मिल्लत का, अपनी मिल्लत का सर फख्र से बुलंद कर सकें। इस मिशन के लिए उन्होंने विजन के नाम से एक नजरिया साज इदारा बनाने का मंसूबा बनाया। वो मुख्तलिफ इलाकों में गए, मुल्क के, उत्तर प्रदेश के, तकरीबन मगरबी यूपी के तमाम इलाकों का उन्होंने दौरा किया। हम लोग उनके साथ थे
वो बागोवाली गए थे, देवबंद गए थे, सहारनपुर मज़ाहिर-उल-उलूम गए थे, उसके अलावा वो उससे आगे रायपुर खानका तशरीफ ले गए थे। उन्होंने चारों तरफ जो चीज देखी, उनको ये समझ में आया कि यहाँ के जो हाफिज बच्चे हैं वो मुख्तलिफ मदरसों में बड़ी तादाद में हर साल हिफ्ज कुरान मुकम्मल करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में हुफ्फाज निकलते हैं और वो सारे बच्चे आगे हिफ्ज कुरान के बाद आलिम बने, फाजिल बने, मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने। वो सारे बच्चे उन मैदानों में नहीं जाते हैं। एक बड़ी तादाद है जो तालीम आगे छोड़ देती है। तो उनका ख्याल इस तरफ मुंतकिल हुआ कि हम इस मैदान में उन हाफिज बच्चों के लिए स्पेशल एक कोर्स डेवलप करें, खास तरह का एक निसाब बनाएं और उनको कुछ सालों में लोगों के मुकाबले में बहुत कम मुद्दत में उनको अंग्रेजी तालीम से आरास्ता करें। उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि जो बच्चे हिफ्ज कुरान के बाद दीनी मैदानों में काम करना चाहते हैं, वो आलिम, फाजिल या मुहद्दिस और मुफस्सिर बनने की जो हमारा निसाब है उसमें जाना चाहते हैं, उनको नहीं छेड़ना है। लेकिन वो बच्चे जो आगे कहीं नहीं पढ़ना चाहते हैं और वो हाफिज कुरान है, उनके लिए एक रास्ता निकाला उन्होंने। ये रास्ता ये है कि बहुत तजर्बात के बाद इन लोगों ने सिर्फ 5 साल की मुद्दत में वो हाफिज बच्चा जिसने हिफ्ज कुरान किया है, वो 5 साल अगर इनके यहाँ विजन में लगाएगा तो पहले साल 8वीं क्लास तक, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं CBSE बोर्ड से, जो हिंदुस्तान का कम से कम दूसरे नंबर का सबसे मियारी तालीमी इदारा है,